कक्षा 7वीं तीसरा पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ का नाम है प्यारे बच्चों रेशों से वस्त्र तक। इस पाठ का अध्ययन हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। आज जो है इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे इधर ध्यान दें। पहला प्रश्न है, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होंगी। बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, फर्स्ट लाइन है ये। सेकंड है, मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। इसमें हमें क्या बताना है प्यारे बच्चों, ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि ब्लैक शीप काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है, ये बताना है। जो काली भेड़ जो होती है उसकी ऊन कहां पर होती है, उसकी ऊन जो है त्वचा के ऊपर होती है और जो कि बहुत ही मुलायम बाल होते हैं। आपने इसके अंदर ये लिखना है, त्वचा के ऊपर मुलायम बाल, त्वचा के ऊपर मुलायम बालों को बताया गया है। त्वचा के ऊपर मुलायम बालों को बताया गया है और वही जो है वो ऊन का कार्य करती है। नेक्स्ट, मेमन लैम्ब के सफेद रोमों का क्या तात्पर्य है। मतलब ये जो सफेद रोम है, रोम में होते हैं बाल, ठीक है। तो ये व्हाइट एज स्नो, ये व्हाइट एज स्नो मतलब व्हाइट ऐसे है जैसे कि स्नो हो, जैसे कि बर्फ, ठीक है। तो ये जो मेमन है ये सफेद रोमों को दर्शाती है और एक्चुअली में जो मेमन होती हैं उनके जो बाल होते हैं वो काले भी हो सकते हैं, काले, भूरे और सफेद। ये तीनों प्रकार के होते हैं। इसके अंदर आपने ये लिखना है कि काले, भूरे और सफेद तीनों को दर्शाया गया है। वैसे प्राकृतिक जो है वो सफेद होते हैं। आपने इसके अंदर ये लिखना है। ये था आपका पहला प्रश्न, बहुत ही सिंपल था। सेकंड है, रेशम कीट कैटरपिलर लार्वा है, सही विकल्प चुनिए। तो पहले में आता है केवल ए कैटरपिलर, नहीं, इसमें तो ये दोनों ही है प्यारे बच्चों, कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है। तो ये केवल ए नहीं आएगा, केवल बै नहीं आएगा, ये वाला आएगा आपका ए और बै। ये राइट आंसर है इसका कि रेशम कीट के अंदर कैटरपिलर भी आता है और लार्वा भी आता है। ये था आपका सेकंड प्रश्न। थर्ड, निम्नलिखित में से किस से ऊन प्राप्त नहीं होती है। ये नहीं होती है। यॉक से तो होती है, ऊंट से भी होती है, बकरी से भी होती है, घने बालों वाला कुत्ता इससे नहीं होती है। तो इसका आंसर ये आएगा आपका, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो आपने ये लिखना है कि घने बालों वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होती है, बाकी सबसे होती है। ये थे आपके 3 प्रश्न। सभी बच्चे कॉपी में इसको करेंगे। प्यारे बच्चों इधर देखिए, 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। सबसे पहले पालन। प्यारे बच्चों इधर ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं उसको आपने उत्तर के रूप में पालन का लिखना है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, जिनको हम घरों के अंदर पालते हैं, एक उद्देश्य के कारण हम इनको पालते हैं। इनसे हम गाय भैंस से दूध प्राप्त करते हैं, भेड़ बकरी से हम जो है ऊन प्राप्त करते हैं और इनसे मांस भी लेते हैं। ये जो जानवर हैं जो कि हम इनको घरों के अंदर पाल कर इनको भोजन देते हैं, इनको रहने का स्थान देते हैं, इस क्रिया को पालन कहते हैं। और इनसे जो हम प्राप्त करते हैं वो एक हमारा उद्देश्य होता है कि हम इसलिए इनको पाल रहे हैं। उनसे दूध लेते हैं,
ठीक है, और उनसे ऊन लेते हैं। तो इसलिए जो है इन जानवरों को पालना मतलब एक हम इसको शेल्टर देना, इनको भोजन देना, इस प्रक्रिया को पालन कहते हैं। तो ये पालन के अंदर लिखना है आप। नेक्स्ट है ऊन कटाई। जब भेड़ के ऊपर घने बाल आ जाते हैं, मोटी परत हो जाती है, तो हम उनको काट देते हैं। जैसे हमारे सिर के ऊपर बाल बड़े हो जाते हैं तो नाई जो है उस मशीन से बाल काटता है, उसी प्रकार इस प्रकार की मशीन होती है जिससे भेड़ों के जो बाल मोटी परत होती है वो त्वचा के ऊपर से हटा ली जाती है। इस प्रक्रिया को ऊन कटाई कहते हैं। तो आपने इसके अंदर ये लिखना है। इसके बाद है रेशम कीट पालन। रेशम एक प्रकार का कीड़ा है जो कि शहतूत के पौधों के ऊपर अपना निर्वाह करता है। शहतूत के जो पौधे होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर वो निर्वाह करता है और उन पत्तियों को वो खाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, रेशम के कीट जो है वो जो है अपने शहतूत के पौधों के ऊपर, उनके ऊपर जो है उनको जो है उनके अंडे जो है वो पत्तों के ऊपर जो है सैकड़ों अंडे देते हैं। जब रेशम के कीट सैकड़ों अंडे देते हैं तो वह अंडे जो है हम व्यापारिक जो है वो व्यापार भी करते हैं और उन अंडों को बेच भी देते हैं। वो अंडों को एक तापमान चाहिए, व्यवस्थित तापमान चाहिए और उनको वातावरण चाहिए जिससे वो अंडे जो हैं आगे लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा बनकर एक कोकून जो है वो रेशम बनाते हैं। और रेशम जो है वो बहुत ही उपयोगी जो है आपका जानतत्व रेशा है जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं। आपको पता ही होगा चीन के अंदर सबसे पहले इसकी खोज की गई थी और सैकड़ों वर्ष तक उन्होंने इनको गुप्त रखा था। ठीक है, और रेशम के कीट को शहतूत के पौधों के ऊपर, पत्तों के ऊपर पालने की प्रक्रिया को रेशम कीट पालन कहते हैं। इसके अंदर आपने ये पैराग्राफ लिखना है। तो मैंने आप बच्चों को तीनों टॉपिक को समझाने का प्रयास किया। आपने तीनों टॉपिक को जो है पैराग्राफ के रूप में लिखना है। नेक्स्ट, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। सबसे पहले हम ऊन कटाई करते हैं। ऊन कटाई के बाद जो है हम उसको करते हैं सफाई, उसको बोलते हैं अभिमार्जन। ये अब ऊन कटाई के बाद अभिमार्जन कर दिया, फिर छटाई कर दी। छटाई के बाद बर छटाई करते हैं, उसके ऊपर जो धूल मिट्टी होती है उसको भी दूर करते हैं, उसको बोलते हैं बर छटाई। ये थर्ड। बर छटाई के बाद उसको करते हैं हम रंगाई, उसको रंगते हैं, रंगाई। ठीक है, रंगाई के बाद जो है उनके रेशों को हम मशीन के ऊपर उनकी तार बनाते हैं, उनके धागे बनाते हैं, उसको बोलते हैं रीलिंग। ये था प्यारे बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन। 6 है, रेशम कीट की जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाकर जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। प्यारे बच्चों, एक चित्र तो आप बनाए कि जो शहतूत का पत्ता होता है उसके ऊपर अंडे दिखाने हैं आपको। कोई भी एक डंडी बनाइए ऐसे, ठीक है, और डंडी के ऊपर
ये लिखना है आपने शहतूत पौधे का पत्ता, और ये है रेशम कीट के अंडे। एक चित्र तो ये हो गया प्यारे बच्चों। दूसरा चित्र आप बनाएंगे इधर। कोकून में रेशम कीट, जब ये लार्वा से कैटरपिलर, कैटरपिलर से जब वो कोकून बनाता है प्यूपा, तो वो अपने चारों तरफ जो है रेशम को 8 के आकार का, ऐसे 8 के आकार का लपेट लेता है, तो इसको कोकून बोलते हैं। और ये चित्र जो है आपका जो है बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, और इन्हीं कोकून को लेकर जो है गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाता है, जिसमें से रेशे जो है वो निकलकर बाहर आ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये चित्र आपका ये ऐसे, ठीक है। ये था आपका 6 प्रश्न। 7वां, निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं? रेशम जो है उत्पादन से संबंधित है। पहला तो यही है रेशम कीट पालन, एक तो ये है प्यारे बच्चों, क्योंकि रेशम से संबंधित है। पुष्प कृषि नहीं है, शहतूत कृषि है, बिल्कुल शहतूत की कृषि करेंगे तभी रेशम का कीट जो है वो हम पालेंगे। और मधुमक्खी पालन नहीं कर रहे हैं हम, रेशम उत्पादन कर रहे हैं। और वनवर्धन, ये दोनों आपके, ये दोनों आंसर हैं, एक ये और एक ये था प्यारे बच्चों आपका 7वां क्वेश्चन। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। देखिए सभी बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए वाक्यों से मिलान करना है। इधर देखिए कॉलम ए और कॉलम बी। फर्स्ट है अभिमार्जन, शहतूत की पत्तियां, यॉक, कोकून। इधर रेशम फाइबर उत्पन्न करना, ऊन देने वाला जंतु, रेशम कीट का भोजन, रीलिंग, काटी गई ऊन की सफाई। ये देखिए काटी गई ऊन की सफाई और अभिमार्जन, ये देखिए ये मिलान कर रहा है एक दूसरे से, इसको जो है आप इससे मिलान करें, ठीक है। समझ में आ गया। शहतूत की पत्तियां, तो शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन होती हैं, तो ये वाला आपका एक इससे मिलान करें, सेकंड वाला, ठीक है। यॉक, यॉक क्या करता है, ऊन देने वाला जंतु है, ये यॉक, ठीक है, ये यॉक। और कोकून जो है वो रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, ये जो है इससे मिलान करें। इसमें आपका रीलिंग रह गया, रीलिंग किसी से मिलान नहीं करेगा। एक्चुअली रीलिंग जो है वो लास्ट चरण है, जबकि रंगाई के बाद जो है धागों को मशीनों के ऊपर जो है लपेटा जाता है, उससे वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। ये था आपका मैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहली दी गई है, एक ये वर्ग बना रखा है। रिक्त स्थानों का उन अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उपयोग करिए जो अक्षर को पूरा करते हैं। देखिए इसमें ऐसे सीधे भी हैं और ऊपर से नीचे भी हैं। तो पहला 2 पॉइंट है, उसमें दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, उसमें पहला पॉइंट वो है। पहला पॉइंट इधर है, ऊपर से नीचे। इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं, तो ये पहला पॉइंट है। तो शरीर को यहाँ आएगा ऊन, ये पहला हो गया, ठीक है, ये ऊन। ये पहले का हो गया, इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं।
पहला हो गया। दूसरा इधर देखिए, कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम अभिमार्जन, तो यहां पर आएगा अभिमार्जन, ये बन गया अभिमार्जन। ये हो गया आपका सेकंड, इधर का फर्स्ट भी हो गया, इधर का सेकंड। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ पे आ जाइए। इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। और थर्ड इधर एक प्रकार का जानतत्व रेशा है। थर्ड एक प्रकार का जानतत्व रेशा है रेशम, रेशा हो गया रेशम। थर्ड में एक प्रकार का जानतत्व रेशा है और इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। शहतूत, शहतूत, ये शहतूत हो गया। ठीक है, ये का थर्ड हो गया, यहाँ पे फोर्थ हो गया। अब देखिए इधर 6 है, उधर 5th है, 2 रह गए। 5th रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं। ठीक है, हाँ, तो 5th है रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं और लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं। ये तो है फाइबर, ये तो हो गया फाइबर। ठीक है, और यहां आ जाएगा कैटरपिलर, कैटर पी ला और रा। ठीक है, ये एक एक शब्द जो है सभी का मिलान करता है, जैसे शाह करता है, यहाँ पे ना कर रहा है। ठीक है, और शहतूत का शाह हो गया, इधर रेशम हो गया, इधर कैटरपिलर का रा हो गया और इधर फाइबर का रा हो गया। ये आपका पूरा हो गया, ये 6 हो गया और ये 5th हो गया। प्यारे बच्चों, ये थे आपके थर्ड पार्ट था विज्ञान का, रेशों से वस्त्र तक, जिसके हमारे पास जो है 9 प्रश्न थे। सभी बच्चे जो है इसको कॉपी पर करके दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू, वेरी गुड, गुड डे।